यूहन्ना 21:15 से लेकर 19 तक। भोजन करने के बाद यीशु ने समौन पतरस से कहा, हे समौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे समौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे समौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। 19वें, उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस किस मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम आपके चरणों पे आते हैं, धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपकी सुरक्षा, आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में उत्तम है, सबसे बड़ा बात है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आप बातें करना चाहते हैं। जब हम आपकी बातों को हमारे जीवन पे ले, उसके ऊपर हम चले, ये आशीष का कारण बनता है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ये सुंदर समय के लिए कि आप हमको बातें करते हैं आपके वचन के द्वारा। आशीषित कीजिए हम सभी को, आपकी सामर्थ्य के द्वारा भर दें ताकि हम आपके पीछे चलने वाले बने। मदद कीजिए। सारे आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। और एक वचन खोलिए। ये एक सुंदर, बहुत पावरफुल वचन, प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य 17:14। हाँ, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए हैं, चुने हुए हैं और विश्वासी है, वे उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे, वे भी जय पाएंगे। जय पाएंगे। ये अंतिम समय का बात है। लड़ाई होगा, शैतान और उसके दल, उसके जो टीम है, यीशु मसीह के साथ, मेमना के साथ युद्ध करेंगे। और उस टाइम यीशु मसीह अपने दल को लेकर वो युद्ध करेगा और यीशु मसीह और उनके दल लोग जय प्राप्त करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन है वो उनका दल? यहाँ पर लिखा गया है, सुनिए। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ NIV बाइबल से। They will make war against the Lamb, but the Lamb will overcome them, because he is Lord of lords and King of kings, and with him will be his called, chosen and faithful followers. यहाँ पर जो विश्वासी लिखा गया है, ये सिर्फ बिलीवर्स नहीं, ये फेथफुल फॉलोअर्स जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं। यहाँ पर 3 प्रकार का
व्याख्या किया गया है एक सच्ची विश्वासी के ऊपर। एक है चूजन, दूसरा जो है वो लोग विल बी हिज कॉल्ड, दे विल बी कॉल्ड आउट पीपल, है ना। और तीसरा जो है फेथफुल फॉलोवर्स, हिंदी में ऐसा है वो लोग चुने हुए हैं। नंबर 2 वो लोग विश्वासी है, और तीसरा वो लोग बुलाए गए हैं। वो लोग बुलाए गए हैं, वो लोग चुने हैं, और वो लोग विश्वासी है जो फेथफुल फॉलोअर्स है। तो यीशु मसीह पतरस के पास आके ये बहुत अद्भुत कार्य कर रहा था, जो हम सब लोग उसमें शामिल है। हम सब लोग कहीं ना कहीं पतरस के जैसा है। जैसे हम सुना था, पतरस ने वो पहला बार वो वचन नहीं सुना था, वो बहुत टाइम पहले वो सुना था, जब यीशु मसीह पहले उसको बुलाया था कि पतरस, एंड्रियो, तुम मेरे पीछे हो लो। लेकिन जब वो लोग यीशु मसीह के पीछे चलने लगे तो यीशु मसीह वो लोगों को कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप, मतलब शिष्य बनने का जो कॉस्ट है, मूल्य है, जो यीशु मसीह के पीछे चलने में जो मूल्य देना पड़ेगा, उसके बारे में भी सिखाया था। और पुनरुत्थान के बारे में पतरस के पास आकर फिर वही वचन बोला, पतरस तू मेरे पीछे हो ले, क्योंकि वो यीशु मसीह के पीछे चलने में भटक गया था। वो सही रीति से यीशु मसीह के पीछे नहीं चल पाता था। तो उस टाइम परमेश्वर यीशु मसीह अद्भुत रीति से उसको वापस ला रहा है, ताकि वो परमेश्वर के साथ चले, यीशु मसीह के पीछे चले। और पतरस को हम देखते हैं वो यीशु मसीह के पीछे चलता है, और कलीसिया की शुरुआत के समय वो पहला बार प्रचार करता है, फास्ट प्रचार करता है, और उसके बाद वो क्या करता है, पत्रिका लिखता है, जो हम देखते हैं पहला पतरस, सेकंड पतरस। यही माछ पकड़ने वाला आदमी है ना, मछली पकड़ने वाला आदमी, वो एक लीडर बनता है और वो वचन फिर लिखता है, क्योंकि यीशु मसीह उसके जीवन में हस्तक्षेप किया है। वो चुना गया है, वो बुला गया है, और अभी वो फेथफुल फॉलोअर्स बना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर हमारे पास आता है, यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है और वो काम करता है। चर्च के माध्यम से, वचन के माध्यम से यीशु मसीह अद्भुत रीति से आता है और वचन लेकर, चर्च को लेकर, भाई बहन को लेकर, और हमको क्या करता है, वो लौटाता है, और हम लौटते हैं और हम सेवकाई में रहते हैं, हम इस्तेमाल होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बहुत सुंदर है। और जब यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हमारा आनंद है। कितने लोग आप सोचते हैं कि मैं चर्च आने से मुझे बोरिंग लगता है, या यीशु मसीह के पीछे चलना मुझे बोरिंग का बात है। मैं एक बात बताता हूं, सुनिए। आप चर्च मिस करते हैं तो आपका दिल में कुछ हलचल होता है, तो ये श्योर है कि परमेश्वर आपको बुलाया है। आप कोई प्रार्थना सभा या वचन की संगति आप मिस करते हैं और आपको अच्छा नहीं लगता है, आप जान लीजिए पवित्र आत्मा आपके ऊपर छाप छोड़ा है, इसीलिए आपको अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करता है, परमेश्वर का वचन आपके हृदय में काम करता है। जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में पड़ा है, वो काम करता है। तो जब मैं चर्च मिस करता हूँ, संगति मिस करता हूँ, वचन मिस करता हूँ, इतना सुंदर मैसेज सुनता हूँ, लेकिन उसको मैं मिस कर देता हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये परमेश्वर का काम है। मैं यीशु मसीह के पीछे चलता हूँ तो जीवन पाता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना का 8:12 में लिखा गया है, मुझे जीवन का ज्योति मिलता है, मुझे जीवन मिलता है। यूहन्ना का 10:10 के अनुसार। हाँ, जब मैं यीशु मसीह के पीछे चलता हूं तो चले हम सब लोग यीशु मसीह के पीछे हो ले। हम सब लोग ताजगी से भर के परमेश्वर का आराधना करते हुए, परमेश्वर के पास आभारी रहते हुए यीशु मसीह के पीछे चले, क्योंकि उसके पास जीवन है, उसके पास जीवन का ज्योति है। आमीन। तो हम यीशु मसीह का पीछे चलने वाले बने। तो एज ए ट्रू फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट,
सुनिए यहां पर मेन मैसेज, अभी जो मेन पॉइंट, ऐसे ट्रू फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट वी कैरी समथिंग विथ अस। एक सच्ची जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाला व्यक्ति होता है, उसके जीवन में कुछ इंपॉर्टेंट हिस्सा रह जाता है, इसीलिए वो यीशु मसीह के पीछे चलता है। और ये तीनों चीज, मैं 3 चीज बताऊंगा, ये 3 चीज से उसके जीवन में कमाई होता है, तो कमियां होता है, तो हो सकता है वो उसको आना पड़ेगा, वो प्रार्थना करना पड़ेगा, वो उद्योगी होना पड़ेगा। तो 3 चीज। नंबर 1, सुनिए अच्छे से, है ना, हम जब यीशु मसीह के पीछे चलने लगते हैं, क्यों चलने लगते हैं? क्योंकि हमारे पास सुसमाचार है। नंबर 1 पॉइंट क्या? वी हैव ग्लोरियस गॉस्पेल। जो सुसमाचार, उसमें वो सुसमाचार उनमें ही बहुत अद्भुत है। आज जब मैं पढ़ाई कर रहा था, सुनिए ये बहुत सुंदर बात है, सुसमाचार को क्यों ग्लोरियस कहा गया है, ये क्यों महिमा में भरा हुआ है सुसमाचार? क्योंकि सुसमाचार जो आप पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थियों का 15 1 से 4 तक, वहां पर पूरा सुसमाचार लिखा गया है। कोई पढ़ सकते हैं? पहला कोरिन्थियों का 15 1 से लेकर 4 तक। हाँ, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ हाँ, जो पहले सुना चुका हूँ, हाँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। हाँ, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। हाँ, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा है। यही और है पूरा सुसमाचार। ये सुसमाचार मैं तुमको दोहरा के बोलता हूं, पौलुस कहता है। मैं पहले भी बोल चुका हूं, लेकिन ये बातों को दोहरा के मैं बोलना चाहता हूं, क्योंकि इसमें तुम लोग स्थिर रहते हो। इसमें जब तुम विश्वास करते हो तो तुम्हारा क्या होता है? उद्धार होता है। इसीलिए पौलुस कहता है रोमियो का 1 में कि मैं सुसमाचार में लज्जित नहीं होता हूं। मैं सुसमाचार में लज्जित नहीं होता हूं, क्योंकि उद्धार पाने के लिए यह परमेश्वर की ओर से सामर्थ है। यह परमेश्वर की ओर से सामर्थ है। पहला रोमियो का 1 16 और 17 देखिए, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। मैं सुसमाचार में लज्जित नहीं होता है, क्योंकि यह सुसमाचार के द्वारा मनुष्य का उद्धार होता है। सुसमाचार क्यों ग्लोरियस में बोल रहा था ना, सुनिए। सुसमाचार जो है, यीशु मसीह धरती पे आया, मनुष्य बना, वो मारा गया और तीसरा दिन वो जिंदा हुआ। इसमें से परमेश्वर का हृदय आपके लिए और मेरे लिए पता चलता है। परमेश्वर का जो गुण चरित्र, बहुत सारे गुण चरित्र है, वो सारे गुण चरित्रों से ये जो मेन गुण चरित्र प्रकट होता है सुसमाचार में, क्योंकि परमेश्वर का दिल आपके लिए मेरे लिए धड़कता है कि हम उद्धार पाए, हम बच जाए, हम नरक से बच जाए, नरक के आग से बच जाए। परमेश्वर का हृदय दौड़ता है हमारे लिए। तो ये ग्लोरियस है, क्योंकि वो हमको उद्धार करता है। ये परमेश्वर का हृदय प्रकट होता है। दुनिया में बहुत सारे आज दिखाई देते हैं, हाँ हम भगवान बोलते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह अपना हृदय को प्रकट करता है। वो मनुष्य बनता है, मारा जाता है, तीसरा दिन जिंदा होता है हमारे धार्मिकता के लिए। आमीन। इसीलिए उसमें वो ग्लोरियस है, महिमा में भरा हुआ है। तो एक ट्रू फॉलोअर्स के पास पहले क्या रहता है? सुसमाचार रहता है। आप सुसमाचार को लेकर नहीं चलते हैं तो हो सकता है आपके पास वो कमियां है कुछ। जब हम ट्रू फॉलोअर्स हैं, इसीलिए हम सुसमाचार को लेकर चलते हैं। हाँ,
पौलुस बोलता है, मैं दोहरा के बोलता हूं तुमको, क्योंकि तुम इसमें स्थिर रहते हो और जब तुम उसको स्मरण करते हो तुम उद्धार पाते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा चीज, यीशु मसीह में हमारा नया जीवन मिला है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको क्या मिला है? नया जीवन मिला है। दूसरा कोरिन्थियों का 5:17 में स्पष्ट रीति से लिखा गया है, जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जितने लोग यीशु मसीह में है, वो लोग नए सृष्टि हुए हैं। अभी हमारा जीवन क्या हुआ है? नया हुआ है। मेरा पहला जीवन चला गया है ना, अभी मैं नया बन गया हूं। यीशु मसीह में मैं नया हूं और ये नएपन चमकता है जब मैं चर्च लाइफ में बने रहता हूं, मैं बड़ी लाइफ में बने रहता हूं। जब मैं चर्च से दूर रहता हूं तो मेरा वो जो नया जीवन है, जो चमकना चाहिए, वो नहीं चमकता है। प्यारे भाई और बहनों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बॉडी लाइफ है ना। जो हम चर्च में बने रहते हैं तो हमारा जो जीवन, नया जीवन मिला है यीशु मसीह में, वो चमकता हुआ दिखाई देता है। तो चलो हम बने रहे इसमें, तो आपका नया जीवन, मेरा जो नया जीवन और चमकते रहे। आमीन। चमकते रहे। नया जीवन मुझे मिला है, वो नए जीवन को लेकर मैं आगे चलता हूं। नए जीवन जो मिला है, उसके बाद यीशु मसीह हमको कहीं ना कहीं, कोई ना कहीं वो गिफ्ट दिया है। वो टैलेंट को हम इस्तेमाल करते हैं, वो गिफ्ट को वो इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर का महिमा के लिए। बहुत सारे वचन हैं। रोमियो का 12:3-8 पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थियों का 12:7-31 पढ़ेंगे, एफिसियों का 4:7-12 पढ़ेंगे, पहला पत्रस 4:10-11 पढ़ेंगे। ये सारे वचन में लिखा गया है, हर विश्वासी के पास कहीं ना कहीं एक गिफ्ट दिया गया है ताकि वो गिफ्ट को परमेश्वर का महिमा के लिए वो इस्तेमाल कर सके। यहां पर हम लोग जितने लोग मौजूद हैं, सबके पास कहीं ना कहीं एक परमेश्वर गिफ्ट दिया है और वो गिफ्ट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम बड़ी लाइफ में रहें। हमारा नया लाइफ, जो नया जीवन चमकता हुआ दिखाई देगा। तो ये दूसरा चीज है। एक सच्ची यीशु मसीह का जो भक्त होता है, जो फॉलोअर्स होता है, वो गॉस्पेल को लेकर चलता है और वो नया जीवन को लेकर चलता है। वो पुराना पापी स्वभाव में वो नहीं जीता है। हमेशा वो ताजगी में बनने के लिए प्रयत्न करता है, प्रार्थना में करता है, सामर्थ्य मांगता है परमेश्वर में। ये होता है ट्रू फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का जो पीछे चलने वाले सच्चे भक्त रहते हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमारे पास एक नए उद्देश्य मिल गया है। हमारे पास नया ऑब्जेक्टिव्स मिला है और वो नए ऑब्जेक्टिव्स, नया एम, जो उद्देश्य है, उसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। वो क्या है? परमेश्वर का महिमा करना। परमेश्वर को किस रीति से हम जिएंगे जो हमारे जीवन के द्वारा उसको महिमा मिले। ओ हाउ कैन वी प्लीज टू गॉड, हाउ कैन वी प्लीज टू गॉड। परमेश्वर का जो भावता हुआ जीवन हम जीते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ट्रू फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट हमेशा क्या करता है? यीशु मसीह के पीछे चलने में कोशिश करता है। नया जीवन के द्वारा वो कैसे परमेश्वर को महिमा देगा, कौन सा जीवन में वो जीता है ताकि परमेश्वर को महिमा मिलेगा। बाइबल में लिखा गया है, जब मैं विश्वास लेकर चलता हूं, जब मैं बड़ी विश्वास के साथ चलता हूं, परमेश्वर शांति मिलता है। विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। विश्वास के बिना परमेश्वर को तुम संतुष्टि नहीं कर सकता है ना। हमारे जीवन में जब विश्वास रहता है, परमेश्वर को हम संतुष्टि करते हैं। जब हम हमेशा परमेश्वर का राज्य को ढूंढते हैं, परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर संतुष्टि होता है। ये वचन हम पढ़े हैं, है ना, मत्ती का 6:33 में। सीक फास्ट हिज किंगडम एंड हिज राइचियसनेस। परमेश्वर का धार्मिकता को हम ढूंढते रहते हैं, परमेश्वर का राज्य को हम ढूंढते रहते हैं। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास एक नया उद्देश्य हुआ है। जीने का तरीका नया होता है। मैं जैसे जी रहा था ऐसे मैं नहीं जीता हूँ। मेरा जीवन अभी नया बनता है और वो नए जीवन के साथ मैं नए उद्देश्य के साथ मैं जीता हूँ। अभी मेरा प्रायोरिटीज कहाँ है? परमेश्वर का महिमा। परमेश्वर मेरे ऊपर किस प्रकार से संतुष्टि है,
जब मैं परमेश्वर का वचन को लेकर चलता हूं, परमेश्वर संतुष्टि होता है। ये थार यूहन्ना में लिखा गया है, देयर इज नो एनी ग्रेटर जॉय दैट माय चिल्ड्रन वॉक विद द वर्ड ऑफ गॉड, वॉक विथ ट्रूथ। सच्चाई में वो लोग चले, वचन के साथ चले, उसमें मैं आनंद होता हूं। परमेश्वर का एक दास कहता है, परमेश्वर संतुष्टि होता है जब मैं वचन को लेकर चलता हूं। परमेश्वर संतुष्टि होता है जब मैं सच्चाई खरा जीवन जीता हूं। परमेश्वर संतुष्टि होता है जब मेरे फाइनेंस को मैं अच्छे से इस्तेमाल करता हूं, मेरा प्रायोरिटीज मेरे जीवन में रखता हूं यीशु मसीह को, और हर हिस्सा मेरा जीवन का उसमें पड़ता है, गिरता है, तब परमेश्वर महिमा होता है, परमेश्वर संतुष्टि होता है। तो मेरे पास गॉस्पेल है, मेरे पास नया जीवन है, और तीसरा जो है नया मकसद के साथ में जीता हूं। अभी मेरा मकसद चेंज हो गया है, हैं? पहला कोरिन्थियों का 5 का आप 15 पढ़ेंगे, उसने मेरे लिए मारा गया, उसने मेरे लिए मारा गया, तो मेरा जीवन मेरा नहीं रहा, अभी मेरा जीवन उसका है, मैं उसके लिए जीता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा मकसद बदल गया है। पौलुस एक बहुत सुंदर वचन पढ़िए, ये थोड़ा पढ़ लेते हैं, प्रेरित का 24 का 16, एक्स चैप्टर 24 का 16। हम ट्रू फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट जब बनते हैं, ये सारे चीजों लेकर हम आगे बढ़ते हैं। इससे मैं आप भी यत्न करता हूं यस, कि परमेश्वर की और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। सदा निर्दोष रहे। परमेश्वर के सामने मैं ऐसा जीना चाहता हूं कि मैं निर्दोष बन के जीऊं। मनुष्य के सामने मैं ऐसे जीना चाहता हूं कि उनको भी संतुष्टि हो। ये बहुत सुंदर है। पौलुस कहता है, जब गवर्नमेंट अथॉरिटीज लोगों के सामने वो आता है तो उस टाइम अपना गवाही देता है और कहता है कि मुझे दर्शन मिला, मैं यीशु मसीह का दर्शन को मैं स्वीकार प्राप्त करके उसको लेकर मैं चल रहा हूँ। तो मैं परमेश्वर की और मनुष्य की सामने ऐसे विवेक में चलता हूँ कि मेरा विवेक मुझे निर्दोष ठहराए। इंग्लिश में बहुत अच्छा है, एक्स चैप्टर 24 का 16। So I always take pains to have यस, a clear conscience क्लियर कॉन्साइंस towards both God and man. टुवर्ड्स बोथ गॉड एंड मैन। मैं ऐसे जीवन जीना चाहता हूं जो परमेश्वर के सामने और लोगों के सामने मेरा विवेक मुझे दोष ना ठहराए। मैं क्लियर कॉन्साइंस में जीना चाहता हूं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, जब मैं यीशु मसीह के पीछे चलता हूं, ये सारी बातें को मैं लेकर मैं चलता हूं, तब पता चलता है कि मैं एक ट्रू फॉलोअर्स है, यीशु मसीह का पीछे चलने वाला व्यक्ति में हूं। नंबर 1 गॉस्पेल, सुसमाचार मेरे दिल में रहता है, मेरे मन में बैठ जाता है, मेरे जीवन में बैठ जाता है। सिर्फ बैठता नहीं, वो उभरता है। मैं प्रचार करता हूं, गॉस्पेल में मैं जीता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, यही मेरा एक जीने का तरीका हो गया है। मैं इसको विश्वास करता हूं और वो मेरे जीवन से निकलता है। पतरस क्या करता है? जब यीशु मसीह के पीछे चलने वाला बनता है, वो पहला प्रचार करता है, वही सुसमाचार को वो प्रचार करता है। इसीलिए पौलुस कहता है, मैं सुसमाचार में लज्जित नहीं होता हूं। दूसरा, मेरा नया जीवन, ये नया जीवन में और कैसे नएपन में आगे बढ़ूंगा, वही मेरा प्रयत्न रहता है। यीशु मसीह को मैं कैसे महिमा दे पाऊंगा मेरे जीवन के द्वारा, वही मेरा प्रयत्न रहता है, प्रार्थना रहता है। परमेश्वर का सामर्थ्य को मैं मांगता हूं, नया जीवन लेकर मैं चलता हूं। मैं पुराने पापी स्वभाव में और नहीं जीता हूं। रोमियो का 8, 7 और 8 पढ़ेंगे तो मेरे अभिलाषा के अनुसार मैं नहीं चलता हूं, मैं आत्मा की अगुवाई के द्वारा चल सकता हूं, ताकि मैं परमेश्वर का महिमा देता हूं। जितने लोग अपना फ्लैश में चलेंगे, शारीरिक में चलेंगे, परमेश्वर को वो लोग संतुष्टि नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आत्मा की अगुवाई के द्वारा चलेंगे, वचन के आधार पर जब चलेंगे, क्योंकि यह वचन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा अगुवाई हुआ है, लिखा गया है, तो हम क्या कर पाएंगे? परमेश्वर का संतुष्टि जीवन जी पाएंगे। तो परमेश्वर हम सभी को आशीष करे। और यहां पर लिखा गया है रेवलेशन का लास्ट में कि जब वार होगा शैतान और परमेश्वर का, शैतान और उसका दल आकर यीशु मसीह के खिलाफ लड़ेंगे, तो यीशु मसीह के साथ उसका दल रहेंगे। और वहां पर लिखा गया है सारे चूजन वन, जो चुने हुए हैं,
जितने कॉल्ड आउट हुए हैं, जो मत्ती का 16 में लिखा गया है, चर्च जो कॉल्ड आउट पीपल, जो बुलाए गए हैं वो लोग, और जो लोग फेथफुल फॉलोअर्स, विश्वासी है, जो लोग यीशु मसीह के साथ चलेंगे, वो बने रहते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, वही लोग विजय प्राप्त करेंगे यीशु मसीह के साथ। आमीन। तो हम चुने गए हैं, हम बुला गए हैं, और हम लोग फेथफुल फॉलोअर्स हैं। हम प्रार्थना करें, परमेश्वर का सामर्थ मांगे कि परमेश्वर का महिमा के लिए हम जी सकेंगे। आमीन। परमेश्वर हम सभी को बहुताई से आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं, अपने अपने जीवन को समर्पित करते हैं, 1-2 मिनट के लिए बोलते हैं, यीशु मसीह मुझे मदद कीजिए, परमेश्वर मुझे मदद कीजिए, ताकि आपके भावता हुआ जीवन में जी सकूंगा, आपके संतुष्टिजनक जीवन जी सकूंगा। परमेश्वर, हाँ परमेश्वर मुझे मदद कीजिए, ताकि मैं अच्छा फॉलोअर बन सकूंगा दिन प्रतिदिन में। मेरे दिन प्रतिदिन में, जब मैं बाहर जाता हूं, जब मैं अंदर आता हूं, जब मैं परिवार में रहता हूं, यीशु मसीह मुझे ऐसे जीवन दीजिए जिस तरीका से आपका महिमा मिले, आपको महिमा मिले। परमेश्वर धन्यवाद देते ये सुंदर समय के लिए। परमेश्वर, हाँ हमारा हर हृदय को आप जानते यीशु मसीह, हर भावनाओं को आप जानते यीशु मसीह। यहाँ पर कोई भी कमजोरी है, नाज़रेती यीशु मसीह के नाम से आप सामर्थ दीजिए परमेश्वर, ताकि हम आपके साथ कदम मिला के चल सके, आपके वचन के आधार पर हम चल सके, पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार हम चल सके, और आपको महिमा दे सके ये जीवन के द्वारा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने कहा है फॉलो मी, मेरे पीछे हो लो। यीशु मसीह हम आपके पीछे होना चाहते हैं। हाँ परमेश्वर, हमको सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपके वचन, आपकी अगुवाई को दिन प्रतिदिन में समझ के, जान के हम आपके साथ चल पाएंगे, क्योंकि उसमें आनंद है परमेश्वर, उसमें शांति है, उसमें आशीष है। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप जो मेमना, वो यीशु मसीह हमारे बिहाफ में आप युद्ध करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और जितने लोग आपके साथ बने रहेंगे वो लोग वो विजय को देखेंगे। धन्यवाद हो आपके परमेश्वर, ये कार्य के लिए महिमा करते हैं आपकी परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर कोई भी है जो यीशु मसीह को आप अभी भी ग्रहण नहीं किया है, वो सुसमाचार को आप नहीं माना है, वो सुसमाचार को ग्रहण नहीं किया है, यही समय है आप विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह मनुष्य बना, पापों के लिए, मनुष्य का पापों के लिए मारा गया, और तीसरा दिन धार्मिकता हो के वो जी उठा। तो अब उसका धार्मिकता आपके जीवन में, मेरे जीवन में आता है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ये सुंदर समय के लिए। आप विश्वास करेंगे हृदय में, मन में, और अंगीकार करेंगे मुंह में, तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा, आपकी जीवन सुरक्षा रहेगा, सुरक्षित रहेगा यीशु मसीह के पास। धन्यवाद हो परमेश्वर ये सुंदर समय के लिए, ये सुसमाचार की आज्ञाकारी बनने के लिए। हाँ परमेश्वर, हमको सामर्थ्य देते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। ये नया जीवन जो दिया है इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा के कारण हमको बनाइए, यही हमारा प्रार्थना है। आगे का समय को आपके हाथों पे सौंपते हैं, अगुवाई कीजिए। सारे आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन।